लकड़हारा और ईमानदार जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। पेट पालने के लिए वो हर सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और पास के विशाल जंगल की ओर निकल पड़ता था। दिन भर कड़ी मेहनत करके वो लकड़ियां काटता और फिर उन्हें शहर ले जाकर बेचता। इसी तरह जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वो अपने और अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। बस सुबह से शाम तक काम ही काम था। एक दिन जब सूरज आसमान में अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, लकड़हारा एक गहरे तालाब के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा। वो अपने काम में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पकड़ ढीली हो गई। देखते ही देखते उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसल गई और छपाक की आवाज के साथ तालाब के गहरे पानी में जा गिरी। कुल्हाड़ी इतनी तेजी से नीचे गई कि वो तुरंत ही आंखों से ओझल हो गई। लकड़हारा हक्का बक्का रह गया। उसकी कुल्हाड़ी, जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी, अब पानी की गहराई में खो चुकी थी। उसने तुरंत पेड़ से उतरकर तालाब के किनारे अपनी कुल्हाड़ी को खोजने का हर संभव प्रयास किया। वो बार बार पानी में हाथ डालता, आसपास टटोलता, लेकिन कुल्हाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। तालाब बहुत गहरा था और पानी इतना साफ नहीं था कि वो नीचे देख पाता। लाख कोशिशों के बाद भी उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। समय बीतता गया और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। अंधेरा होने तक भी जब उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वो पूरी तरह से टूट गया। अब उसे अपनी जिंदगी खाली लगने लगी। आंखों में आंसू लिए वो वहीं तालाब के किनारे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके मन में बस यही विचार आ रहा था कि अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। उसकी कमाई का जरिया तो उसकी कुल्हाड़ी ही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर तालाब के शांत पानी में हलचल हुई और अचानक एक खूबसूरत जलपरी पानी से बाहर निकलकर उसके सामने प्रकट हुई। जलपरी को देखकर लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसा अद्भुत प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। जलपरी ने बड़ी कोमलता से उससे पूछा, हे इंसान, तुम इतनी देर से यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने अपनी दुख भरी कहानी जलपरी को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो एक गरीब लकड़हारा है और लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली और इसी वजह से वो इतना परेशान होकर रो रहा है। जलपरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो और रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर जलपरी ने तालाब के पानी में एक डुबकी लगाई। कुछ ही पल बाद वो पानी से बाहर आई और उसके हाथ में एक चमकदार चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उस चमचमाती कुल्हाड़ी को देखा लेकिन बिना किसी लालच के तुरंत कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलपरी ने उसकी ईमानदारी देखी और फिर से तालाब में गोता लगाया। इस बार वो एक और भी चमकदार कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये कुल्हाड़ी सोने की बनी थी और उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थी। जलपरी ने फिर पूछा, लगता है यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा अभी भी अडिग था। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। जलपरी उसकी स्नेहनीयति और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने तीसरी बार तालाब में डुबकी लगाई। इस बार जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी जो लकड़हारे की थी। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी अपनी कुल्हाड़ी है। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने फैसला किया कि वो उसे इनाम देगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया लकड़हारे। तुमने बिना किसी लालच के सच्चाई का साथ दिया। तुम्हारी इसी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ भेंट करती हूँ। तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी। लकड़हारा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो जलपरी का बार बार धन्यवाद करता रहा। तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर वो खुशी खुशी अपने गाँव लौटा। जल्द ही उसकी गरीबी दूर हो गई और वो अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन का सही उपयोग किया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमेशा हमें अच्छे फल देता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो।